हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेस्ट न्यूवर नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे जो भी क्वेश्चन बने हमारे करंट अफेयर के, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है, उसे प्रेस कीजिए। और चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है उसका जो चुनाव है 2022 हुआ है, उसमें हमारी बीजेपी सरकार ने 403 में से 273 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी सरकार ने बहुमत की सरकार बनाई है। और इसके जो हमारे नेता थे वो योगी आदित्यनाथ थे। आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीटें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें से 273 सीटें किसे मिली हैं, बीजेपी ने को मिली है, जिससे उसकी सरकार बनी है। और जो 273 सीटें मिली वो बीजेपी को मिली है। बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या है, योगी आदित्यनाथ, और ये उत्तर प्रदेश के अब फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला है गोवा राज्य। गोवा का चुनाव 2022 के नतीजे के अनुसार 40 सीटें। गोवा में कुल कितनी सीटें थी? गोवा में कुल 40 सीटें थी, जिसमें से जो 20 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली है। और इसके बीजेपी के जो नेता थे वो प्रमोद सावंत थे, और जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। और फिर से वह गोवा की एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, प्रमोद सावंत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रमोद सावंत। और कुल कितनी सीटें थी? तो गोवा पे 40 सीटें थी, जिसमें से 20 किसे मिली है, बीजेपी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोवा का मैप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब चुनाव की ओर। पंजाब चुनाव 2022 अभी हुआ है, तो उसमें 117 कुल सीटें थी विधानसभा की, और जिसमें से 92 सीटें ने आम आदमी पार्टी को मिली है। और इसके जो नेता थे वो थे भगवंत मान, और जो कि अब वर्तमान मुख्यमंत्री बन चुके हैं पंजाब राज्य के। और ये हैं, आप देख सकते हैं फोटो पे पंजाब पे भगवंत मान को, और यहाँ पर पंजाब का मैप दिया गया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे कि पंजाब में कुल कितने सीटें थी। तो एक हम बताएंगे इसकी। पंजाब में 17 सीटें थी, जिसमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। और वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो है भगवंत मान। उसके बाद चलते हैं हम, अगला हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं चुनाव 2022 की। तो उत्तर प्रदेश में कुल 70, उत्तराखंड में सॉरी 270 सीटें थी, जिसमें से 27 किसे मिली हैं, बीजेपी को। और बीजेपी के जो यहाँ पर नेता थे वो थे सौरभ बहुगुणा, जो कि अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, उत्तराखंड के। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं सौरभ बहुगुणा का। और यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं हमारा उत्तराखंड का मैप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर जो है हमारा, मणिपुर राज्य की बात करेंगे तो मणिपुर जो है चुनाव 2022 की, तो मणिपुर में कुल कितने सीटें थी? 60 सीटें थी, जिसमें से 32 बीजेपी को मिली हैं। और आप लोग देख सकते हैं एन बीरेन सिंह को, और ये थे हमारे बीजेपी के नेता। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बनेंगे हैं? एन बीरेन सिंह, वर्तमान में जो थे हमारे मणिपुर के एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप लोग यहाँ पर राइट में देख सकते हैं हमारा मणिपुर का जो मैप है, आप लोग उसे राइट में देख सकते हैं। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल जो है हमारी मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और अब आगे कुछ वन लीनियर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे हमने रिलेटेड जो चुनाव 2022 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने देखे हैं। अब क्वेश्चन जो भी बनेगा आप उसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे वन लीनियर क्वेश्चन की ओर, जो कि चुनाव से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चंस हैं, जो कि इससे रिलेटेड ही है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका। प्रश्न है हमारा, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है, इसे निर्वाचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड हमारा, इसके संचालन हेतु संविधान में किस स्वतंत्र संस्थान के गठन का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदानता की आयु जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है 16 संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसमें जो आयु थी मतदाता की उसे 21 से जो घटाकर 18 कर दिया गया।
अनिवासी विकृत चित्त अपराधी अष्ट या अवैध आचरण वाले व्यक्ति किस अधिकार से वंचित होंगे? तो उत्तर है मताधिकार। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, किस संविधान के अंतर्गत मतदाताओं की अयोग्यता मतदान सूची का प्रावधान है? तो इसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत। कोई प्रश्न है हमारा अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत चुनाव तथा उपचुनाव के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है? तो 1951। प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने तथा आरक्षण का प्रावधान है? तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 और 1972 के अंतर्गत। क्वेश्चन है हमारे, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324 1 से लेकर 5 जो भाग हैं उसमें। प्रश्न है किस अनुच्छेद में प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324 4। प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1950 में। प्रश्न, पहले चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन जो है, जो कि भारत के जो हैं वो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए, सुकुमार सेन। प्रश्न है हमारा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग की एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। प्रश्न है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्य विधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका 65 वर्ष तक, 6 वर्ष के लिए। प्रश्न है अन्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यावधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष तक इसमें निर्वाचन आयोग का सदस्य रह सकते हैं, और इसके लिए जो वो है अवधि है वो है 6 वर्ष है। प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश। प्रश्न है किस वर्ष जन प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को मताधिकार दिया गया? तो सितंबर 2010 है। प्रश्न है चुनाव प्रक्रिया का आरंभ किस धारा के अंतर्गत जारी की गई राष्ट्रपति की घोषणा से है? तो अधिनियम 1951 की धारा 14। प्रश्न है उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिला करने के लिए कितने दिनों का समय होता है? तो 8 दिन का। प्रश्न है 1966 के बाद से उम्मीदवार का चुनाव प्रचार के लिए कितने समय दिया जाता है? तो 20 दिन का। प्रश्न है चुनाव अभियान प्रचार मतदाता की तारीख के कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाता है? तो 48 घंटे पहले। प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 79 है। वर्तमान में लोकसभा के 79 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। उसके बाद आता है वर्तमान में लोकसभा के कितने स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो ये 40। अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो है 40। अगस्त 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण ने कौन सी समिति गठित की थी? ताराकुंडे समिति का। प्रश्न है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा गठित दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश कब पेश की गई थी? 1990 में। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक आहार निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो के संथानम ने। तो जितने भी हमारे चुनाव से रिलेटेड जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये करंट अफेयर का हमारा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे कि वर्तमान में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और जो भी सरकार बनी है जिसकी उसकी कितनी सीटें रहीं और किस राज्य पर कितनी सीटें थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो हमने डिस्कस किया है। और हमने कुछ चुनाव से रिलेटेड 1 लीनियर क्वेश्चन भी देखे हैं, तो यदि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आई होप कि आप लोग इसे इजिली अटेम्प्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया होगा उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर टाइप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।